वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी डेट है 17 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 171। इंग्लिश की वर्कशीट है जो क्लास 5 के मैरीगोल्ड के चैप्टर 10 नंबर हु विल विनिंग तो से लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। So far, we have practiced nouns, naming words, pronouns, adjectives, and adverbs. Let's get into action today. Read the note given in the box for better understanding of action words. पहला है A. Now, let us read each of the words given below. Determine which word is action word यानी verb and write in the given space. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं। इनमें से आपको एक्शन वर्ड निकाल के यहाँ लिखना है बाजू में, ठीक है, इस वाली लाइन में लिखना है। पहला ये आपको खुद करना है, मैं आपको समझा देती हूँ। पहला है बिग, हाउस, जंप, ट्री। एक्शन वर्ड होते क्या है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। इट मीन्स डूइंग समथिंग। मतलब एग्जाम्पल वॉक, स्लीप, क्लैप, स्माइल एट्सेट्रा। तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं, मतलब वो शब्द जिनसे हमें कोई काम पता लग रहा है, काम हो रहे, काम वाले शब्द यानी क्रिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहला वाला, बिग यानी बड़ा, हाउस यानी घर, जंप यानी कूदना और ट्री यानी पेड़। तो इनमें से हमारा एक्शन वर्ड कौन सा है, एग्जैक्टली जंप, ठीक है, वो यहाँ पे हम जंप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी, बेड, टेबल, ब्लू, सी। सी है काइंड, सिंक, किंग, पॉन्ड। डी है सन, राइट, फूड और टार। अब इनमें से आपको क्या निकालना है, एक्शन वर्ड्स निकालने हैं। वर्ड्स आपको सारे लिखने हैं और एक्शन वर्ड पे गोला लगा के आपको साइड में उसके लिखना है। क्वेश्चन बी है रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये इनमें जो जो एक्शन वर्ड्स आ रहे हैं उनको सर्कल करना है। पहला है लेट्स रीड पैसेज, लॉन्ग लॉन्ग देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन इन कैंगले पार्क, मणिपुर। ये आपके चैप्टर में से दिया हुआ है, आपने लेसन पढ़ा होगा उसमें से। देयर वर लवली बाय द पीपल। अब यहाँ पे हम इन दो लाइन में देखते हैं तो हमारे एक्शन वर्ड यानी काम वाले वर्ड कौन से हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड यानी ये, यानी रहा करते थे, रहना। अ किंग एंड अ क्वीन इन कैंगली पार्क, मणिपुर। तो ये तो सारे नाउन है, किंग, क्वीन, कैंगली पार्क, मणिपुर। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो कैसे थे, लव्ड होते थे, उनको प्यार करते थे सारे, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे काम का पता लग रहा है वो निकालने हैं, उनको सर्कल करना है, ठीक है। फिर है हैव यू नोटिस दैट ईडी और ड इज एडेड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स हियर। तो यहाँ पे जैसे हम इसमें देख लें, लिव्ड और लव्ड जो दोनों शब्द हैं, इनमें हमारे लिव की स्पेलिंग होती है हमारी LIVE और स्पेलिंग LOVE, और एंड में हमारा डी लगा हुआ है दोनों में। और कई सारे शब्द होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे ये हैपेंड है, हैपन की स्पेलिंग होती है HAPPEN, इसके एंड में क्या लगा हुआ है, ED। तो ये कुछ शब्द लगे हुए हैं। दिस इज बिकॉज द स्टोरी हैज बीन नरेटेड इन द पास्ट टेंस। तो ये क्यों लगे हुए हैं डी और ED, क्योंकि ये स्टोरी जो है लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी पास्ट की, यानी पहले हो चुकी है, भूतकाल की है। When we mention and happen in past, we usually add ED or D at the end of the action words. यानी जब कोई हम पुरानी बात बताते, पहले की बात बताते जो हो चुकी है, और उनमें हमें एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, हमारे काम बताना होता है, तो उसके ED या D लगाया जाता है। लाइक वॉश का वॉश्ड, स्माइल्ड। Such action words are called regular action words. तो इनको क्या कहते हैं, रेगुलर एक्शन वर्ड्स कहा, जैसे इनके पीछे D या ED लगता है। In the story, the king did not follow a set of path to decide the future king. Similarly, in the English language, we have some action words which do not follow the set of path like regular action words. तो क्या, जैसे कि जो स्टोरी थी इसमें आपने देखा था, इसमें पैराग्राफ बताया कि किंग ने क्या किया,
सिंपल से तरीके से नहीं किया जैसे राजा बनाया जाता था, और नहीं उसने मतलब कहते हैं ना कि वो बदल दिया उसने अपना, एक जो ढर्रा चल रहा था उनका शुरू से रेगुलर चल रहा था वो बदल दिया। उसी तरीके से कुछ वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर रेगुलर वर्ब्स की तरह काम नहीं करते, ठीक है। When they change into the past tense, तो जब उनको होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया, वॉश का वॉश्ड हो गया, स्माइल का स्माइल्ड हो गया। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट टेंस में चेंज होते हैं तो उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, शब्द बदल जाते हैं। लाइक ग्रो का ग्रीव, फाइंड का फाउंड। दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर एक्शन वर्ब्स। इनको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर एक्शन वर्ड्स कहा जाता है, इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिनमें ईडी या डी लगता है हैंड में, और इर्रेगुलर क्या होते हैं? वो उनकी स्पेलिंग चेंज होती है, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन सी है, fill the missing word in the table, fill the missing words in the table given below। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं, वो आपको फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है यानी आपका, पास्ट टेंस यानी हो चुका, ईडी लगता है या नहीं लगता, और रेगुलर इनरेगुलर। तो हमारा प्रेजेंट जैसे हेल्प है, हेल्प्ड है, तो इसका प्रेजेंट टेंस में होता है हेल्प। और ये हमारा क्या हो गया? ईडी लगा है, तो ये हमारा हो गया रेगुलर वर्ब, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी करेंगे। टीच का क्या होता है? टॉट। मूव का मूव्ड, तो ये रेगुलर हो गया। होल्ड का हेल्ड, ये क्योंकि इरेगुलर। और वांट का वांटेड, और ये रेगुलर हो गया। इस तरीके से आपको करना है, और इनके आंसर मैंने वर्कशीट के एंड में दिए हुए हैं। Let's have some fun doing exercise in the page given below 137 of the English workbook। इसको और करने के लिए, अच्छे समझने के लिए आपको इंग्लिश वर्कबुक के पेज नंबर 137 को भी करना है, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने जीवन के उन अनुभवों के साथ बच्चों के साथ साझा कीजिए। अपने उन अनुभवों को साझा कीजिए जब आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपके जीवन में बदलाव आया हो। तो कई बार होता है कि हमारे पास कोई सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि हम क्या करें, उसके बाद आप कुछ काम करते हो, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत बार होता है जैसे कि अगर आप बड़े लोग सोचते हैं, बड़े लोगों के लिए बोलें तो हम नौकरी के लिए लेकर के, या कोई सामान खरीदना है उसको लेकर के, इस तरीके से। और छोटे लोगों का तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, कि हमें पढ़ाई अभी करनी है या नहीं करनी, इस तरीके से। कई बार होता है हमारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिससे हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो आप मम्मी पापा के साथ और ये बात करनी है, उनसे पूछना है कि आपका कोई ऐसा टाइम आया है, ऐसा कोई वक्त आया था जब आपने कोई डिसीज़न ली जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। वो आपको पूछना है और उसको लिखने की कोशिश करिएगा अपने शब्दों में, ठीक है। फिर लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कीप डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड। लोगों से 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी बना करके रखिए कोविड-19 से बचने के लिए। हाँ, हालांकि कम हो चुका है कोविड, फिर भी आपको प्रिकॉशनरी करना है। तीनों कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमारे, दूरी बना के रखनी है, मास्क पहन के रहना है, और बार बार हाथ धोते रहने सैनिटाइज़र से या साबुन से पानी से। ये हमारी वर्कशीट है आज की। इसमें हमने एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स के पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में किया है, ठीक है बेटा। इस वर्कशीट्स के जो आंसर्स हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने वर्कशीट के एंड में दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा, मज़े लेके कीजिएगा। हैव अ गुड डे।